Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So as you all know, we have completed 7 lectures in our kinematics series, and today I am here with the lecture number 8 of that same series, in which we are going to continue our discussion on the relative motion. Okay, so let's get started to the video. So the first thing is that we are going to discuss about is Rain Man problem. Sorry, we have completed Rain Man problem in the last lecture, so today it is river boat problem. अच्छा, तो एक चीज मैं बता दूं कि मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं कि मैं रिलेटिव मोशन में मैं रेन मैन बोलूं, रिवर बोट बोलूं. सारी चीजें एक जैसी हैं, सोचनी एक ही जैसी है. बट अगर आपको सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ना है तो मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, बट बहुत ज़्यादा मैं इसका बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज सारी चीज़ें एक जैसे ही हैं. कैसे सोचना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो चलो आज रिवर बोट के बारे में बहुत बढ़िया से डिस्कशन करने वाले हैं. बहुत अच्छे अच्छे सवाल. आपके रिवर बोट में वेराइटीज़ जो हो सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको एक वीडियो के थ्रू वो कंप्लीट करने वाला हूँ. इसके बाहर की चीज़ें आपको शायद थोड़े बहुत मैथमेटिक्स और बढ़ा दिया जाए, अदरवाइज कंसेप्ट वाइज इसके बाहर की चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है, और ये मेरी गारंटी है. तो चलो आज हम बात करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की. तो रिवर बोट प्रॉब्लम में जैसे हमने सीखा है कि 3 वेक्टर्स होंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिवर होगा जो कि बह रहा होगा. तो इस वजह से एक स्पीड तो होगी रिवर की ग्राउंड से. पहला वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अच्छा, दूसरा वेक्टर क्या होगा, इसमें एक बोट होगा, इसमें एक बोट होगा. अच्छा, ये बोट क्या है, इस बोट के पास एक वेलोसिटी होगी. तो 2 वेक्टर्स मैं यहाँ पर और बनाने वाला हूँ जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो दूसरा वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. तो आपको ये जो तीसरा वेक्टर है, आपको ऐसे सोचना है, वेलोसिटी ऑफ बोट, इसको ऐसे याद रखो, ऑफ बोट व्हेन रिवर इज एट रेस्ट. इसको ऐसे अगर आप याद रखते हैं तो आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाएंगे. वेलोसिटी ऑफ बोट व्हेन रिवर वाज एट रेस्ट, बिकॉज हमें पता है कि अगर ये एक बोट है, अगर ये ज़मीन में चल रहा है, मान लो बोट है ज़मीन में चल रहा है, तो ज़मीन के पास कोई स्पीड ना होने के कारण ये जैसा खुद इंजन की स्पीड इसकी जो होगी वो उसी डायरेक्शन में भागने वाला है. बट अगर मैं इसको एक पानी में रख दूं और पानी मान लो ऐसा बह रहा है सामने की तरफ, एंड मैं ऐसा जाना चाह रहा हूं, तो मेरा मोशन ऐसा हो सकता है, मेरा मोशन चेंज हो सकता है. एक्चुअल में जो एक्चुअल में मैं चलने वाला हूं वो ऐसे ऐसे ना हो के ऐसा हो सकता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये जो वेक्टर लिखना है, ये एक तरह से इंजन स्पीड है. आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इंजन स्पीड बोल लो, या फिर आप सेकंड बोल सकते हो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड. तो ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर चीज़ों में. तो आपको याद कैसे रखना है, मतलब अगर मैं पानी का इफेक्ट नहीं इंक्लूड करूं तो बोट कैसे चलती, उसे मैं VBR का नाम दूंगा. एंड व्हाट इज VBG, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड. मतलब अगर इस नदी के किनारे एक बच्चा अगर खड़ा है तो वो बोट को कैसे जाता हुआ देखेगा, दैट इज VBG, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब जिस डायरेक्शन में एक्चुअल में चलेगा, एक्चुअल कुछ नहीं होता, रिलेटिव होती हैं सारी चीज़ें. मतलब अगर एक्चुअल में क्यों ऐसा बोलूं, कि ग्राउंड से ही एक्चुअल है, हम देखते ग्राउंड से हैं, इस वजह से वो हमारे लिए एक्चुअल है. किसी और के लिए एक्चुअल कुछ और हो सकता है. तो उस हिसाब से अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब है कि नदी के किनारे, in the side of the river, you can say if a boy is standing there and watching the boat, so in the direction in which the boat is moving, that is your VBG, velocity of boat with respect to ground. तो आप इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, ठीक है. और तीसरा वेक्टर कौन सा है आपका, VRG. आई थिंक आपको तीनों वेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हमें इनके बारे में सोचना है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं और इसमें हम
पहले बहुत स्टैंडर्ड केसेस के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज इनके बीच का रिलेशन भी हमें पता है। तो यहाँ पर पहले तो रिलेशन लिख लेते हैं एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इन वेक्टर्स को इधर से उधर शिफ्ट करने का काम करेंगे। तो वी बी आर हो सकता है वी बी माइनस वी आर, मतलब वी बी कौन सा लिख देता हूँ पूरा ही, वी बी जी माइनस वी आर जी। सो ये हमारा रिलेशन है इनके बीच में, जिसको कि हम फर्दर यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, इस रिलेशन और इन वेक्टर्स को समझने के बाद आगे अगले चीज़ों पर आते हैं। और अब हम बात करेंगे कि 2-3 कंडीशंस देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं मोशन को समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मोशन को समझते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कैसा होने वाला है मोशन इसका। तो ये मान लेते हैं अपना रिवर है और इस रिवर पे अगर एक बोट को रख दें, इस रिवर पे अगर एक बोट को रख दिया जाए तो आप देख सकते हो कि अब बोट को एक पॉइंट सा बनाते हैं, तो थोड़ा डायग्राम आसान होगा बनाना। तो ये बोट है, मान लो दिस डॉट इज योर बोट, और अगर इसे हम देखें तो रिवर मान लो ऐसा फ्लो कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर विच इज W। रिवर का 2 शोर है ये और इसका विड्थ कुछ W है। और अगर इसके बारे में बात करें तो अगर मान लो इंजन के कारण वो ऐसा चलना शुरू किया, वेलोसिटी ऑफ दैट बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब अपने इंजन के कारण, तो हमें पता है रिलेशन के हिसाब से कि वी बी आर इज इक्वल्स टू वी बी जी माइनस वी आर जी, मतलब वी आर जी और वी बी आर का एडिशन विल गिव मी वी बी जी। तो इन दोनों वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट होगा that will be the direction in which the boat is going to move, वो वही डायरेक्शन होगा जिसमें बोट चलने वाला है। तो इसे मैं वी बी जी का नाम दे सकता हूँ। तो फाइनली बोट इस डायरेक्शन में चलेगा और यहाँ से शुरू करने के बाद वो रिवर के इस पॉइंट पे जाकर रिवर को क्रॉस करने वाला है। रिवर से यहाँ से शुरू होके इस पॉइंट पे क्रॉस करेगा, शुरू यहाँ से किया था, फिनिश यहाँ पे करेगा। तो इसके इनिशियल पॉइंट और जहाँ पर ये फिनिश करता है, इनके बीच के दूरी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। इनके बीच के दूरी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बोल लो तो भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ समझते हैं कि अगर हमें देखना है तो जिस स्पीड से बोट एक्चुअल में चला है वो कौन सा है, वी बी जी, और दूसरा वेक्टर है वी आर। ये 2 वेक्टर्स हैं जिस पे बोट वी बी जी वेक्टर जो है ये 2 वेक्टर से मिलके बना हुआ है, विच इज वी बी आर और एक वी आर जी। वी बी आर को कैसे सोचना है, इंजन की स्पीड, और वी आर जी को कैसे सोचना है, रिवर की स्पीड। इन 2 वेक्टर से मिलके बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अगर इस तरह का वेक्टर हो जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, अब ध्यान से देख सकते हैं, अगर इस तरह का कुछ चीज़ हो तो मैं इन दोनों वेक्टर के एडिशन से ही वी बी जी बनाए। तो वी बी जी को अगर मैं हटाना चाहता हूं तो मैं उसके बदले इन 2 वेक्टर्स को ड्रॉ कर सकता हूं, जैसे आप सब जानते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो आप देख सकते हो ये वाला बॉडी, ये वाला जो स्पीड है वी आर, ये हमेशा इसको हॉरिजॉन्टल मूव करा रहा है, और वी बी आर वाला जो पार्ट है, मतलब ये वी बी जी के ही 2 हिस्से हैं, तो वी बी जी के ये वाला जो हिस्सा है ये इसको ऊपर चढ़ाने का काम कर रहा है, मतलब रिवर को क्रॉस कराने का काम कर रहा है, और वी आर जो है वो उसको अलोंग दी रिवर मूव कराने की काम कर रही है। मतलब जो ड्रिफ्ट होगा वो इसकी वजह से नहीं होगा, वो इसकी वजह से होने वाला है, और ये जो क्रॉसिंग होगी वो वी बी आर की वजह से ही होने वाली है, वो वी बी आर की वजह से ही होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुने तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग बोला जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना,
आगे की चीज़ों को ऐसे ही सोचना है। तो मैं यहाँ पर ही इंक्लूड कर रहा हूँ, अभी मैं केसेस नहीं बना रहा हूँ, मिनिमम टाइम, मिनिमम डिस्टेंस, इन सारी चीज़ों का केसेस बाद में बना लेंगे। अभी थोड़ा बेसिक से सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, फिर आप खुद सोच लोगे मिनिमम टाइम क्या है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, जो भी चीज़ें हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टाइम ऑफ क्रॉसिंग के बारे में, अगर बात करें तो क्रॉस करा कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ VBR, बिकॉज एक्चुअल में बोट इससे चल रहा है और इसका एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है, उनमें से ये वाला हिस्सा इसको ऊपर चढ़ाने का काम कर नहीं रहा है, तो ऊपर चलाने का काम इसको सिर्फ VBR कर रहा है। तो अगर मुझे W डिस्टेंस कवर करना है तो वो कराने वाला कौन है, VBR है। इस वजह से टाइम ऑफ क्रॉसिंग मुझे क्या लिखना चाहिए, W अपॉन VBR, मुझे क्या लिखना चाहिए, W अपॉन VBR इस पर्टिकुलर केस में। और जिस टाइम पे इसको इस जो टाइम इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए लगा है, उसी टाइम में बॉडी हॉरिजॉन्टल में कितना मूव कर चुका है, ड्रिफ्ट, विच इज D। ड्रिफ्ट डिनोटेड बाय D, कुछ भी लेटर लिख लो, मैं D लिख रहा हूँ। तो जिस टाइम में बॉडी क्रॉस किया है, क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक्चुअल में तो ये जब ऊपर जा रहा है तो इसको सामने भी ले जाया जा रहा है, बट जिस टाइम में ये इसको क्रॉस करा देगा, उसी टाइम में इसने जो भी इसको फर्दर मूव कराया होगा वही ड्रिफ्ट बनने वाला है। तो इस वजह से अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूं तो आई विल से कि ड्रिफ्ट इज VR टाइम्स ऑफ दिस टाइम विच इज T, और T को आप लिख सकते हो चेंज करके W बाय VBR, W by VBR. This is your drift and this is your time to cross the river. I think आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मोशन हमारे 3 वेक्टर से मिलके बने हुए हैं, जिसमें से एक्चुअल वो जिस स्पीड से बोट चल रहा है वो VBG है, और VBG 2 वेक्टर से मिलके बना हुआ है जो कि VBR और VRG है, जिसमें से VRG इसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कराने का काम कर रहा है, और इस पर्टिकुलर फिगर पे VBR इसे सिर्फ चढ़ाने का काम कर रहा है। तो चढ़ने के लिए जो टाइम लग रहा है वो W अपॉन VBR होगा, और आगे उसी टाइम में ये कितना बढ़ गया है वो अगर निकालना है तो VR इसे ड्रिफ्ट दे रहा है, और VR इंटू 10 T करके मैं चीज़ों को लिख सकता हूँ। आई थिंक यहाँ तक बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, एक और केस लेते हैं, ठीक है, इसको एक और फिगर बनाते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश और करते हैं। अब इस केस में अगर आप देखो, अगर मैं इसको थोड़ा इधर टिल्ट करता हूं और इस फिगर में थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूं कि क्या हो रहा है, और एक अगला फिगर यहाँ पे भी बना लेंगे जिसमें मैं ऐसा कोशिश करूँगा और ऐसा। रिवर तो अभी भी कैसा बह रहा है, बिल्कुल राइट में जैसा अपन बहाए हैं पिछले वाले फिगर में, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं रिवर की स्पीड। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी ये है और इसकी वेलोसिटी रिवर की यहाँ पर भी ऐसे। अब इस बार मैं VBR इधर दे रहा हूँ और इस बार मैं VBR इधर दे रहा हूँ। तो अभी इस केस को मैं थोड़ा साइड करता हूँ, आप इस पे फोकस करें, इस वाले फिगर को पहले समझते हैं। तो जब मैं इसको लेफ्ट पे देखूं, अगर मैं किसी थीटा एंगल से देखूं, तो VBG इसका और इसका ही एडिशन है VR का। तो बोट जिस तरह से एक्चुअल में चलने वाला है वो इन 2 वेक्टर का ही एडिशन है, और अगर इन 2 वेक्टर्स का ही वो एडिशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट अगर हम कंपोनेंट कर लें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा VBR साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा VBR कॉस थीटा। तो अब मैं बोल सकता हूँ जिस तरह से वो एक्चुअल में चढ़ा है वो 3 वेक्टर से मिलके बना हुआ है वो, और वो 3 वेक्टर ये हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको, और इस केस में अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, अब दोनों केसेस को ड्रॉ करता हूं, इसका VRG ऐसा ही है, इसका VBR कॉस थीटा इधर आ गया, या फिर साइन थीटा मान लो, और VBR कॉस थीटा ऊपर आ गया, कॉस थीटा ऊपर आ गया, इस एंगल को फिर से थीटा मान रहा हूं। तो
अगर आप यहाँ पर ये केस 2 और केस 3 को ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाले केस 2 की बात करूँ तो और पिछले केस से अगर कंपेयर करूं तो पिछले केस में ऊपर चढ़ाने के लिए कौन था, पूरा का पूरा VBR। इस केस में ऊपर चढ़ाने के लिए कौन है, VBR का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, नॉट कंप्लीट VBR। तो इस वजह से केस 2 पे जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो होगा वो ज़रूर ज़्यादा होगा केस 1 से, बहुत ऑब्वियस है। और इस जगह पर भी VBR का एक कंपोनेंट है जो कि इसे ऊपर की तरफ चढ़ाने का काम कर रहा है। तो इस वजह से भी मैं बोल सकता हूँ कि टाइम 3 और टाइम 1 पे भी टाइम 3 ज़्यादा होने वाला है। तो इस वजह से अगर आपको बोला जाए कि मिनिमम टाइम में अगर इसको क्रॉस करना है तो पूरा का पूरा VBR आपका परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो होना चाहिए। पूरा का पूरा VBR परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो होना चाहिए। मतलब ये जो केस है मैं इसको बोल सकता हूँ ये मिनिमम टाइम का केस है, ये मिनिमम टाइम का केस है। और मिनिमम टाइम क्या लगने वाला है, ये तो ये जो टाइम मैंने निकाला है दिस इज T मिनिमम। एंड ड्रिफ्ट के बारे में आगे बात करते हैं। अच्छा, तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ड्रिफ्ट के लिए अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा VR रिस्पॉन्सिबल था, कंप्लीट VR वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट इन दिस केस, इस केस पे। और अच्छा, इस केस में कौन है, VR तो है ही, साथ में VBR का साइन थीटा भी आ गया है इसको ड्रिफ्ट देने के लिए। तो मैं बोल सकता हूं कि ड्रिफ्ट इन 3 विल अगेन ग्रेटर दैन ड्रिफ्ट इन 1। ड्रिफ्ट 3 वाली केस में बिकॉज VR था वहां सिर्फ, या तो VR के साथ VBR साइन थीटा भी ड्रिफ्ट देने को है, तो इस वजह से 3 पे ड्रिफ्ट 1 की ड्रिफ्ट से ज्यादा है। अब 2 के बारे में बात करते हैं। 2 में ड्रिफ्ट के लिए VR था, सॉरी 1 पे VR था, 3 पे भी VR के साथ ये भी था, मैं 1 के साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो यहां पर VR है बट उसको VR को कम करने के लिए कौन है, VBR साइन थीटा। कम करने के लिए कौन है, VBR साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि इस केस में इसको आगे ड्रिफ्ट देने वाली स्पीड सबसे कम हो सकती है, और इस केस में भी एक पर्टिकुलर एंगल पे और कम हो सकता है। बट मैं केसेस बता रहा हूं कि किस केस में सबसे कम हो सकता है, फिर वो पर्टिकुलर एंगल भी ढूंढना सीखेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि इस केस का जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट इन 2, इससे बड़ा कौन है, ड्रिफ्ट इन 1। तो ड्रिफ्ट का अगर मिनिमम देखें तो अगर मिनिमम ड्रिफ्ट देखें तो वो कब मिलने वाला है, केस 2 पे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि मिनिमम ड्रिफ्ट कब मिलने वाला है, मिनिमम टाइम कब लगने वाला है। ये चीज आप अभी तक अपने दिमाग में डाल चुके होंगे। तो लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए किस एंगल पे, बिकॉज हमने केस तो समझ लिया, इस केस में ही मिनिमम ड्रिफ्ट है। अब इस एंगल पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं, किस एंगल पे सबसे कम हो जाएगा, इस केस में भी कौन से एंगल पे हमको मिनिमम ड्रिफ्ट मिलने वाला है। तो लेट अस चेक मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन। तो मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन, और इस मिनिमम ड्रिफ्ट के कंडीशन को भी मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं कि ये कौन सा पार्ट है, मैं रिजल्ट के बाद इस चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूंगा कि ये कौन सा केस है। ठीक है, तो ये केस 1 है। केस 1 कौन सा है इसके बारे में मैं बात आपको लास्ट में लिखूंगा, ये कौन सा केस है। अभी आप बस इसके प्रोसेस पे चले। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ रिवर ऐसा बह रहा है और हमें पता है कि VBR मुझे ऐसा रखना चाहिए, तभी मुझे ड्रिफ्ट की वैल्यू मिनिमम मिलती है। तो ठीक है, ये मैंने रख लिया VBR और मैंने ये रख लिया VRG
और मान लो मैंने वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे इस चीज़ को डन किया है। तो अब मुझे पता है कि इसको ड्रिफ्ट देने वाला ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। कौन सा? ये VBR के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ऐसा एंड सेकेंड कंपोनेंट कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो कि VBR के दो कंपोनेंट, ये वाला साइन बनेगा शायद VBR साइन थीटा, और ये वाला बनेगा VBR कॉस थीटा। तो अगर आप देखें तो मिनिमम ड्रिफ्ट की केस में इसे इस डायरेक्शन पे रिजल्टेंट जो भी आएगा वही ड्रिफ्ट हमारा कराने वाला है। तो मुझे बताओ, अगर देखें इस केस को देखें तो अगर ये VRG और VBR साइन थीटा किसी तरह से इक्वल हो जाते हैं, अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर आपको ड्रिफ्ट कभी मिलने ही नहीं वाला है। तो मिनिमम का यहाँ पर ज़ीरो होने का भी चांस है, मिनिमम में यहाँ पर ज़ीरो होने का भी चांस है। तो अगर ये VRG, अगर किसी तरह से ये VRG और VBR साइन थीटा ये इक्वल हो जाते हैं, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में आप बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल में चलाने के लिए कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर किसी t टाइम जो कि है VBR cos थीटा की स्पीड से विड्थ है W, तो W अपॉन VBR cos थीटा इस टाइम पे ये रिवर को बिना किसी ड्रिफ्ट के साथ क्रॉस कर सकता है। तो ये कहाँ पर फिनिश करेगा? बिकॉज हमें पता है कि VBG 3 वेक्टर से मिलके बना हुआ था, और उन 3 में से ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में अगर कैंसिल हो गए हैं तो ये इसी की डायरेक्शन में चला जाएगा, और इस वजह से बिल्कुल इसी पॉइंट पे फिनिश करेगा। यहाँ से शुरू किया था, तो इस केस में ड्रिफ्ट ज़ीरो मिल सकता है मुझे, इस केस में मुझे ड्रिफ्ट ज़ीरो मिल सकता है। और वो ज़ीरो ड्रिफ्ट का केस अगर देखें यहाँ से, तो वो कब मिलने वाला है? जब आपकी साइन थीटा की वैल्यू, वो कब मिलने वाला है? जब आपके साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? VR by VBR। When sin theta is VR by VBR, so this is the case number 1 of minimum drift। अब मैंने केस में हुआ क्या ये तो बताया नहीं, तो चलो इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए, ये तब मैं बोल रहा हूँ कि जब VBR साइन थीटा और VRG इक्वल हुए, उस केस के बारे में मैंने बात की है। बट अगर VBR VRG से छोटा हो जाए तो VBR का कंपोनेंट कभी भी VRG के इक्वल नहीं हो पाएगा, तो नीचे कैंसिलेशन होना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से केस 1 ये दोनों को कैंसिल तभी हो सकता है जब ये इससे बड़ा हो, तभी इसका एक कंपोनेंट इसके इक्वल हो सकता है। इस वजह से केस 1 में क्या लिख रहा हूं कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये केस 1 मैंने इसका बनाया है। चलो केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। सो केस 2, जब ये बड़ा हो VBR साइन थीटा से, मतलब VBR से, व्हेन केस 2, अब केस 1 आप समझ गए तो केस 2 डायरेक्टली लिख लेते हैं कि जब VBR से छोटा हो, कौन? VRG बड़ा हो, आई मीन कि VBR छोटा हो और VRG बड़ा हो। अच्छा, तो इस केस में अगर आप देखें तो मैं आपको कोशिश करूंगा ऐसे दिखाने की कि इस केस में जिस एंगल से मैं शुरू करूंगा, ये तो बहुत ऑब्वियस है, ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ हद तक तो ड्रिफ्ट कम होगा इससे। तो ऐसे ही शुरू करेंगे किसी पर्टिकुलर एंगल से, और इस एंगल के साथ अगर मैं आपको बोलूं तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर फिर से आएगा VBR साइन थीटा, और इस जगह पर फिर से आएगा VRG, और ऊपर में फिर से आएगा VBR कॉस थीटा। तो इस बार ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट ज़ीरो तो नहीं है, और अगर ड्रिफ्ट है तो VBR कॉस थीटा के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी, बिकॉज ड्रिफ्ट होता है कि कितना वो हॉरिजॉन्टल में चला है
जब उसने रिवर क्रॉस किया, तो रिवर को क्रॉस कराने के लिए वी बी आर कॉस थीटा भी है। तो अगर मैं टाइम को भी कम कर दूं, अगर मैं टाइम को कम कर दूं और साथ में ड्रिफ्ट भी कम करना चाहता हूं, तो टाइम कम करने के लिए तो फिर बोला जाए तो सीधा चला दो, ठीक है, और ड्रिफ्ट कम करने के लिए मैंने थोड़ा टेढ़ा भी किया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लगने वाला, बिकॉज मुझे टाइम को भी कम करना है। टाइम कम करने से क्या होगा, टाइम कम करने से उसी टाइम पे वो कम हॉरिजॉन्टल चल पाएगा। और दूसरी बात है कि ड्रिफ्ट को मिनिमम करना था, तो ड्रिफ्ट को मिनिमम करने में थोड़ा इंक्लाइन से भी चलना बेहतर होगा, बिकॉज हमें पता है कि इंक्लाइन से चलने पर एक कंपोनेंट अपोज करने के लिए भी है, बट ये थीटा अब दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, इस पे भी और इस पे भी। तो मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ेगा इसको डील करने के लिए। तो पहले तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाल लो इस पर्टिकुलर फिगर के लिए। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज विड्थ बाय वी बी आर कॉस थीटा, विड्थ बाय वी बी आर कॉस थीटा, दिस इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग। ये पहला पार्ट हो गया विच इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग। और सेकंड क्या लिखूं, सेकंड हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया ये, और इसी टाइम पे ड्रिफ्ट, तो अब ये बड़ा है तो इस वजह से ड्रिफ्ट राइट की तरफ आएगा, और वो क्या होगा वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा, इनका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और ये कितने टाइम तक पे ड्रिफ्ट आएगा, जब तक ये क्रॉस नहीं कर लिया है। तो इस वजह से ऐसा, दिस इज ड्रिफ्ट। तो अब मैं इस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना चाहूँगा, तो मुझे चीज़ें ईजिली मिल जाने वाली है। मैं इस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना चाहूँगा किसी तरह से। तो चलो इसको थोड़ा और एक्सप्रेशन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर मिनिमाइज करने को देखेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी आर जी डब्ल्यू बाय वी बी आर, और कॉस थीटा को लिख लेता हूँ सेक थीटा माइनस सेकेंड टर्म क्या बनेगा हमारा, tan बन जाने वाला है, वी बी आर तो कैंसिल, w बाय tan थीटा। दिस इज ड्रिफ्ट। और इस ड्रिफ्ट को मैं मिनिमाइज करना चाहूँगा, इस ड्रिफ्ट को मैं थोड़ा मिनिमाइज करना चाहूँगा। तो चलो कोशिश करते हैं इसको मिनिमाइज करने की। तो d बाय ये वाले टर्म को ऐसे लिखते हैं, तो ओमेगा वी आर जी बाय वी बी आर, और सेक थीटा का डेरिवेटिव मैं करूँगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस फिर से विड्थ टाइम्स ऑफ टैन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ टैन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ से देखें तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा W वी आर जी बाय वी बी आर सेक थीटा टैन थीटा, और इसको इक्वल लिख लो आप सेक थीटा टैन थीटा, और इसे आप इक्वल लिख लो किसके, ओमेगा मतलब सॉरी विड्थ सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप कैंसिल कर लो एक सेक थीटा को, और ये विड्थ को कर लो कैंसिल। कैंसिल करने पर आप देख सकते हो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, tan थीटा और sec थीटा by tan theta by sec theta will be sin theta. So I will say sin theta will be equals to VBR by VRG. So इस एंगल पे प्रोजेक्ट करने पर sin थीटा की वैल्यू VBR अपॉन VRG के जैसा होना चाहिए। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि मुझे मिलेगा, यहाँ पर क्या था VR बाय VBR पे मिनिमम ड्रिफ्ट मिला था, यहाँ पर उल्टा आ गया है विच इज़ VBR बाय VR साइन थीटा की वैल्यू। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि ये हमने किस तरह से इसको आगे डील किया है। तो अब मेरा कोशिश होगा कि इसको मैं आपको मेथड, ये एक मेथड 1 है और मेथड 2 भी इंट्रोड्यूस कराऊं जिससे थोड़ा आप और ईजिली इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो लेट अस गो विथ मेथड 2। इसी चीज़ के लिए मेथड 2, तो ध्यान से देखेंगे मेथड 2 में क्या करना चाहिए अपने को। तो बहुत शॉर्ट है बट जनरली देखने को नहीं मिलता है, इस वजह से हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़ा नया लगे। तो ये मान लो मेरा कौन सा वेक्टर है,
बिकॉज आई एम फ्री टू रोटेट आवर VBR वेक्टर एनीवेयर। ये जो VBR वेक्टर है इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ, मैं इसको घुमाने के लिए फ्री हूँ, बट इसका ये वेक्टर लेंथ तो नहीं चेंज होगा। तो इसके लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है कि ये VBR को मैं घुमा तो सकता हूँ, बट VBR का मैग्नीट्यूड मेरे हाथ में नहीं है, वो VBR ही है। तो ये VBR का सर्कल हो गया है, और हमें पता है कि VBR और VRG का एडिशन ही मुझे VBG देगा, और जिस डायरेक्शन में VBG होगा बोट उसी डायरेक्शन में जाएगा और फाइनली रिवर को मीट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक रिवर भी बना दूँ, ऊपर एक रिवर भी ड्रॉ कर दूँ, अगर देखें मान लो ये रिवर ड्रॉ कर दिया मैंने, रिवर का अगला एंड, तो यहाँ से सेकेंड वेक्टर अगर मैं ऐसा बनाऊँ, देखो अगर इस डायरेक्शन पे बनाता हूँ तो इन दो का एडिशन कैसा आ रहा है, बाप रे बहुत बड़ा। तो VBG अगर इस डायरेक्शन पे आएगा तो बोट इसी डायरेक्शन पे चलेगा, और अगर इसी डायरेक्शन पे चलेगा तो फाइनली कहाँ पर मिलेगा रिवर को, कहीं यहाँ पर मिलेगा, कहीं इस जगह मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट, बिकॉज इसने शुरू यहाँ से किया था और वहाँ को पहुँचा है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट। तो इस वजह से मैं इस वेक्टर को थोड़ा घुमाना चाहूँगा, थोड़ा ऐसा घुमाना चाहा। अब जब मैंने इसको ऐसा घुमाया तो ड्रिफ्ट थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये तो मैं अब इसको वेक्टर नहीं बना रहा हूँ, फाइनली इसको मैच भी कर दे रहा हूँ। वेक्टर यहाँ पे फिनिश हुआ है, और ये मिलेगा कहाँ, मैंने ऊपर इसको ऐसा बना दिया, यहाँ पर इसको ऐसा एरो हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो आप, बट इसको अगर और इधर ले आया जाए तो सेकंड वाले वेक्टर के बाद अगर थर्ड वेक्टर बनाऊं, इसको थोड़ा और अगर इधर ले आए इस केस में, तो आप देख सकते हो ड्रिफ्ट और कम हो सकता है, और ड्रिफ्ट कहीं यहाँ पर बॉडी फिनिश कर रहा है। और उसके बाद अगर देखें मैं इसको और कम कर लेता हूँ, और कम करने पर मेरी ड्रिफ्ट वापस से बढ़नी शुरू हो गई है। वापस से कैसे बढ़नी शुरू हो गई है, आप देख सकते हो कि अब आपका जो नया वेक्टर है वो कैसा जा रहा है। इसको ध्यान से आप देखो कि ये वाला वेक्टर है हमारा ग्रीन वाला, और ये तो ग्रीन वाला ऑलरेडी है ही जो कि रिवर का वेक्टर है। तो ये रिवर का और इसका एडिशन मुझे इस केस में कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है, फिर से बढ़ गया ये, मतलब फिर से ये बढ़ गया है, इसके जैसा ही हो गया है। मतलब यहाँ से यहाँ आते हुए कम हो रहा था, इस पॉइंट तक कम हुआ है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा भी इधर आता हूँ ना, तो आप देख सकते हो ड्रिफ्ट फिर से इंक्रीज होना शुरू कर गया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले केस में जब इसको ये परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, उस केस में ही मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से ये टेंजेंट की तरह ही गया है। उस केस में मैं बोल सकता हूँ ड्रिफ्ट मिनिमम है। तो मेरे पास ये वाला वेक्टर VR है, और ये वाला वेक्टर मेरा VBR हुआ, ये वाली VBR हुई, और ये वाला मेरा VBG हुआ, ये वेक्टर मेरा VBG हुआ। तो अब अगर एंगल्स को थोड़ा ध्यान से देखें, मान लो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, इसके साथ इस एंगल को थीटा लेता हूँ, इसके साथ अगर बीच वाले एंगल को थीटा लेता हूँ। कौन से एंगल को थीटा ले रहे हैं, इस वाले एंगल को थीटा लिए, तो अगर ये थीटा है, ये 90 होगा, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो ये थीटा होगा, बिकॉज दिस इज 90 माइनस थीटा, सो ये थीटा होगा। तो इस केस में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं, तो साइन थीटा विल बी दिस बाय दिस, सो साइन थीटा इज VBR बाय VBG। तो जो रिजल्ट हमने वहां से डिराइव किया, आप उसी रिजल्ट को यहाँ से भी सोच सकते हैं। दिस इज योर मेथड नंबर 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट इन केस 2 वेयर VRG इज ग्रेटर देन VBR। आई थिंक आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। और अब हम चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि दिस इज द केस ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट, एंड सेकेंडली दिस इज द केस ऑफ
ये मिनिमम ड्रिफ्ट का केस हो गया दोनों पे, एक जब रिवर की स्पीड ज़्यादा है, एंड इन फर्स्ट केस द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को करने के बाद ये बेसिक्स हो गए हमारे, अब कुछ 6-7 अच्छे सवाल कर लेते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं, जिससे कि आपको इस पूरे पोर्शन में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। अब ये 6-7 सवाल अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसा होना चाहिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक कंप्लीट दिख नहीं रहा है, बट कोशिश करो कि एक बार आप खुद से ट्राई करें। अगर ये थोड़ा भी कम विजिबल है तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो विड्थ है, ये 100√3 है, ये 100√3 है। ये जो वर्टिकल के साथ एंगल दिया गया है ये 60 डिग्री गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दिया गया है ये √2 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है। इतनी चीज़ें ही गिवन है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो देख सकते हो इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, मैन वांट्स टू रीच डायरेक्टली एट अ पॉइंट बी ऑन द ऑपोजिट बैंक, रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड एज शोन इन द फिगर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो हमें बताना है कि वो minimum speed relative to the water that the man should have so that he can reach at the point B will be, मतलब B पॉइंट पे पहुंचना है। इस बार इसको कुछ ड्रिफ्ट लेना है, और ड्रिफ्ट के साथ साथ इस बार आपको बिल्कुल सीधा नहीं पहुंचना है, आपको B पॉइंट पे पहुंचना है। तो क्या मिनिमम स्पीड के साथ आपको शुरू करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन पे। तो ठीक है, किस मिनिमम स्पीड के साथ शुरू करें ये पूछा गया है। तो सिमिलर क्वेश्चन पाथफाइंडर में भी है, बस इस बार उसमें वेरिएबल्स के टर्म्स पे दिया है, यहाँ पर वैल्यूज़ के टर्म्स पे है। तो ठीक है, एक बार अपन कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल है नहीं। तो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। आई थिंक आपको चारों ऑप्शंस दिख गए होंगे। अगर फोर्थ ऑप्शन नहीं दिखा है तो आप एक बार देख सकते हो कि ये क्या फोर्थ ऑप्शन क्या था। सो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, और अब इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। सो वैल्यूज़ एक बार देख लेंगे। अभी मैं इसको नॉर्मल जनरल टर्म्स के में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा गिवन था, और हमें बोला जा रहा है कि 60 डिग्री पे फिनिश करना है, कहीं यहाँ पर फिनिश करना है। विद दिस वर्टिकल लाइन वी हैव टू फिनिश एट एन एंगल ऑफ 60। इस 60 डिग्री पे फिनिश करना है वर्टिकल के साथ, ठीक है। ड्रॉ करते हैं। तो 60 डिग्री पे क्या बनना चाहिए, जिसमें एक्चुअल में बोर्ड चल रहा है, मतलब VBG 60 पे आना चाहिए। आपने कुछ थीटा एंगल से शुरू किया है, तो ये एंगल क्या रखें, और इसके साथ यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या रखना पड़ेगा, इस बारे में हमें पूछा गया है, इस बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि कैसे करना है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो सबसे पहला चीज़ कि तीनों वेक्टर का एडिशन देख लेते हैं। ये मेरा फाइनल वेक्टर है जिसमें मुझे पहुंचना है, VBG वेक्टर, जो कि यहाँ से 60 डिग्री पर है। रिवर की स्पीड तो बिल्कुल, या फिर पहले रिवर की स्पीड ड्रॉ कर लेते हैं, और हमें कुछ ऐसे एंगल से शुरू करना था, या फिर हमें फिनिश ऐसा करना है 60 डिग्री पे, तो शुरू मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। फिनिश 60 डिग्री पे करना है तो शुरू मान लो मैंने ऐसा करना था। आई थिंक फिगर आपको सही लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इस पर्टिकुलर केस में आपको ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ 60 बोला गया है, ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ 60 बोला गया है। तो ठीक है, मुझे पता है कि इस वेक्टर ये वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन मुझे ये देता है, मुझे ये वाला वेक्टर देने वाला है। तो ठीक है, इस हिसाब से इनका एडिशन करने के लिए इसका प्रोजेक्शन एक्स पे निकाल लेता हूँ। तो ये क्या हो जा रहा है इसका प्रोजेक्शन, अगर इस एंगल को थीटा मान लूँ, सो दिस इज VBR
कॉस थीटा और इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा। आई थिंक आप समझ रहे हैं, वी बी आर कॉस थीटा एंड वी बी आर साइन थीटा। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या बोलना चाहिए कि इनका जो नेट एडिशन बन रहा है हॉरिजॉन्टल में वो बन रहा है वी आर जी माइनस वी बी आर कॉस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल में बना किस डायरेक्शन में, ऐसा, और वी बी आर साइन थीटा कैसा बन रहा है, ऊपर। तो इन दो वेक्टर का जो एडिशन है वो इसके साथ 60 डिग्री पर जाता हुआ दिख रहा है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा मैंने किस तरह से ये फिगर को ड्रॉ किया है। तो ठीक है, अगर मुझे टाइम चाहिए तो पहले तो टाइम निकाल लेते हैं टू कैलकुलेट, फिर मिनिमाइज वगैरह कर लेंगे। तो टाइम इसको क्रॉस करने पे क्या लगने वाला है, विड्थ वैल्यूज रखेंगे लास्ट में, विड्थ अपॉन वी बी आर साइन थीटा, विड्थ अपॉन वी बी आर साइन थीटा, दिस इज द टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस। एंड उस वक्त होने वाला ड्रिफ्ट क्या होगा, उस वक्त होने वाला ड्रिफ्ट होगा, इस वक्त होने वाला ड्रिफ्ट होगा, अगर देखें तो क्रॉस करेंगे टाइम को वेलोसिटी के साथ, तो ये होगा वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम है w, तो टाइम को टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम को टाइम लिख रहा हूँ। तो इस ड्रिफ्ट को हमने कैलकुलेट किया है, और इसी ड्रिफ्ट पे को मैं और भी एक तरह से लिख सकता हूँ, बिकॉज मुझे फिगर में बताया गया है, अगर आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें तो हमें यहाँ पर फिगर पे बताया गया है कि इसकी वेलोसिटी, इसकी ये वाली जो विड्थ है वो 100√3 है, और इसकी वेलोसिटी रिवर की √2 मीटर पर सेकेंड है। तो इस हिसाब से हम चीज़ों को वैल्यूज़ के साथ लिख सकते हैं। तो 100√3 एंड √2 मीटर पर सेकेंड, ये दो गिवन क्वांटिटी थी। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ड्रिफ्ट हम और भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ड्रिफ्ट कैलकुलेट ही करना है मुझे, तो मुझे पता है कि इसका विड्थ जो फाइनल VBG वेक्टर बना है वो 60 डिग्री के साथ ही तो बना है, और ये विड्थ हो गया और ये वाला ड्रिफ्ट हो गया। तो अगर 1060 लिखूं, बिकॉज फाइनली VBG के अलॉन्ग ही तो जाएगा ये, तो VBG 60 पे गया है, तो ये VBG वेक्टर है। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ड्रिफ्ट बाय विड्थ ऐसा लिख लेता हूँ, ड्रिफ्ट बाय विड्थ इज 1060 विच इज √3। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू अगर लिखें तो 100√3 इंटू √3 विच विल बी 300 मीटर्स। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू 300 मीटर आ गई है। ड्रिफ्ट हम यहाँ से भी निकालें, अब इसको 300 से इक्वेट करते हैं और फिर मिनिमाइज कर लेंगे चीज़ों को, तो मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ठीक है, करते हैं। तो वी आर जी माइनस वी बी आर कॉस थीटा। तो अब एक बार ड्रिफ्ट को लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं, वी आर जी माइनस वी बी आर कॉस थीटा टाइम्स ऑफ W विड्थ अपॉन वी बी आर साइन थीटा, दिस इज टाइम, और ये किसके इक्वल है, 300 के इक्वल है। ये 300 के इक्वल है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से मैंने इसको लिखा है। अच्छा, तो इस हिसाब से वी आर जी इज √2 माइनस वी बी आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है मिनिमम, तो वी बी आर कॉस थीटा टाइम्स ऑफ विड्थ 100√3 बाय वी बी आर साइन थीटा। वी बी आर साइन थीटा को वी बी आर साइन थीटा लिखो इज इक्वल्स टू 300। तो इस हिसाब से ये कैंसिल, ये 3 टाइम्स, ये 1/√3, तो √3 बच रहा है उस साइड। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ √2 is equals to, this is √3 again, and वी बी आर साइन थीटा √3 के साथ प्लस वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी बी आर कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे वी बी आर चाहिए, सो वी बी आर की वैल्यू आ रही है √2 टाइम्स ऑफ
√2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1, सॉरी √3 साइन थीटा, कॉस थीटा वाला बीटा में, √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो ये मेरे VBR की वैल्यू आ गई है और मुझे VBR को मिनिमम रखना है। मिनिमम किस स्पीड से पहुंचना है, तो अगर VBR को मिनिमाइज करना है तो इस टर्म को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, √3 प्लस कॉस थीटा। तो क्या लिखूंगा मैं, √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल बी 0, इसका डेरिवेटिव d/d थीटा ऑफ दिस विल बी 0। और इस हिसाब से अगर देखें तो ये हो जाना चाहिए, √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा विल बी 0। सो इसका मतलब है tan थीटा इज √3, सो थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। थीटा 60 डिग्री आ रहा है और VBR की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो थीटा को 60 रख के इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √2 बाय √3 एंड साइन 60 इज अगेन √3/2 प्लस कॉस 60 इज 1/2। तो अगर यहाँ से चीज़ों को देखें तो 3/2 प्लस दिस इज अगेन 2 एंड 2 दिस इज अगेन 1/√2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये मिनिमम स्पीड आ गई 1/√2 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम देखें तो हमें टाइम भी पूछा गया था, तो टाइम की वैल्यू क्या थी, टाइम थी 100√3 वेट अपॉन VBR की वैल्यू आ गई है 1/√2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, साइन 60 √3/2। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ तो ये √3 कैंसिल एंड ये ऊपर चला गया आई थिंक दोनों, तो ये हो जा रहा है कुछ 200√2 मीटर्स। तो 200√2 मीटर्स इसमें वैल्यू आ रही है टाइम की। और अगर देखें तो ड्रिफ्ट की वैल्यू, सॉरी VBR की मिनिमम वैल्यू 1/√2 आ रही है। और अगर एंगल देखें तो 60 डिग्री आ रही है, किसके साथ, ये किसकी एंगल है, VBR की एंगल है। तो VBR का एंगल हमने ये वाला एंगल थीटा लिया था, तो इसके साथ एंगल 120 डिग्री VBR का आ रहा है। अगर फिगर को देखें तो एक बार ऑप्शंस मैच करते हैं और आप देख सकते हो कि जो भी हमने कैलकुलेट किया उस हिसाब से पहले वाला ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम टाइम ये सही दिख रहा है, ये गलत हो गया। टाइम टू क्रॉस द अबव कंडीशन इज 200√2 सही हो गया। एंड हैज़ टू मेंटेन विद द लाइन परपेंडिकुलर टू द रिवर, लाइन परपेंडिकुलर टू द रिवर के साथ जो एंगल है, तो ये पूरा 120 था, तो दिस इज 30, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन इज A, C एंड D। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा हमने किस तरह से किया है। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो ये तो हुआ है, रेन मैन के क्वेश्चंस थे जो लास्ट क्लास में हमने किया। एक अच्छा सवाल है, एक बार इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, एक बार फिर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं एंड फिर हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। सो ठीक है, आई थिंक हो गया होगा, ट्राई कर लेंगे आप लोग। तो अब मैं इस पे वापस से आता हूँ। आप देख सकते हो बोला जा रहा है यहाँ पर रिवर की स्पीड, इस जगह पर रिवर की स्पीड 0 है, इस जगह पर रिवर की स्पीड 0 है एंड इट्स वेलोसिटी फ्रॉम वन बैंक टू द अदर बैंक वेरीज फ्रॉम 0 to u। तो यहाँ पर u 0 है, यहाँ पर u है। और फिर बोला जा रहा है अ स्विमर स्विम्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v, स्विमर की जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सच दैट ही इज ऑलवेज हेडिंग अलोंग द लाइन AB विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब वो ग्राउंड से हमेशा इस डायरेक्शन में चल रहा है नेट, मतलब VBG ऐसा बन रहा है। और स्विमर जो है वो हमेशा विद अ कांस्टेंट स्पीड सच दैट ही ऑलवेज हेडिंग अलोंग द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये हमेशा ग्राउंड से ऐसा चलना चाह रहा है, तो इस वजह से स्विमर अपनी स्पीड को कभी ऐसा रख रहा है, कभी ऐसा, कभी ऐसा, अपने एंगल को चेंज करता हुआ चल रहा है।
and the angle made by the velocity of the swimmer in still water varies from 45 to 75. 45 से 75 पे उसका एंगल बदल रहा है, मतलब यहाँ पर उसका एंगल खुद का स्पीड, मतलब स्टिल वाटर वाली स्पीड 45 के एंगल पे होगी और यहाँ पर उसकी स्पीड 75 के एंगल पर आ गई है। तो हमको पूछा गया है कि जब वो कहाँ हाफ स्टेज पे होगा, अपने आधे पर होगा, मिड पॉइंट पे होगा, तो उस केस में उसका एंगल, वो किस एंगल से उसकी VBR की एंगल क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे। सो ठीक है, मान लेते हैं ये अपने पास रिवर है और रिवर की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इस वजह से लीनियरली बढ़ रही है और हमें पता है कि ये जो मैन है, मतलब जो है वो कुछ ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है v की कांस्टेंट स्पीड के साथ, और रिवर की स्पीड इस जगह पर कुछ भी नहीं है और इस जगह पर इसकी स्पीड u हो गई है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 है और इस जगह पर वेलोसिटी ऑफ रिवर u है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर u है। आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है। तो अगर मैं देखूँ और बोला जा रहा है कि ये हमेशा AB लाइन के अलोंग ही चला है, और अगर वो AB लाइन के अलोंग ही चला है मतलब VBG हमेशा ऐसा ही बना है, दोनों का एडिशन हमेशा ऐसा ही बना है। तो अगर मैं टाइम 0 की बात करूँ तो एट t इज इक्वल्स टू 0 VBG बनता किससे है यार, अपने को पता है VBG VBR और VRG के साथ बनता है। तो अगर इन दोनों का एडिशन, और पहले तो VR की वैल्यू 0 है, मतलब VBG को कहाँ पर होना चाहिए, ऐसा है, और हमारा जो VBR वेक्टर है, ये VBR वेक्टर है, उसको भी कैसा होना पड़ेगा, ऐसा, बिकॉज इस वक्त रिवर की स्पीड है नहीं, तो जो VBR है वही VBG है, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ उसको स्टार्ट ऐसा करना चाहिए, उसको स्टार्ट इस तरह से ही करना चाहिए। तो ये कौन सा वेक्टर है, VBR वेक्टर इनिशियली ऐसा है। और बोला गया है कि VBR का जो एंगल है वो 45 डिग्री से 75 डिग्री को चेंज हो रहा है। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो ये वाला एंगल मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 45 होगा लाइन का, बिकॉज इस वक्त जब ये स्टार्ट किया है तो बोला जा रहा है वो 45 डिग्री से शुरू किया है और 75 डिग्री पे अपने आप को मोड़ा है, बिकॉज जैसे जैसे रिवर की स्पीड बढ़ रही है ना, तो उसको कैंसिल करने के लिए वो भी थोड़ा इस डायरेक्शन में इंक्लाइन होना चाह रहा है, जिससे कि इसके नीचे वाले कॉम्पोनेंट को कैंसिल करके इसके अलोंग नेट वेलोसिटी दे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये अपने को मिल गया कि AB लाइन इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, अब एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है कि यहाँ पर वो 75 पर है, मतलब ये वाला एंगल 30 होगा, बिकॉज AB तो 45 पे, तो इस वक्त, और इसकी स्पीड v हमेशा कांस्टेंट है, और इस वक्त रिवर की स्पीड जो है वो u हो चुकी है, इस वक्त रिवर की जो स्पीड है वो u हो चुकी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे क्या पता है, और नेट स्पीड अपनी इसी लाइन पे आ रही है, मतलब VBG अगर इसी लाइन पे है, तो अब मुझे नेट इसका और इसका एडिशन इसी लाइन के अलोंग लाना है, मतलब परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल करने। तो एक कंपोनेंट इसका ऐसा बनाते हैं, एक ऐसा, इसके भी दो कंपोनेंट बनाते हैं ऐसा, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाने चाहिए, ऊपर के दो कंपोनेंट्स कैंसिल कर जाने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखें, सो ये v है तो ये v sin 30 है और ये u cos 45 है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिखूंगा, u cos 45 इज इक्वल्स टू v sin 30, पहला रिलेशन आ गया। तो u बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू v बाय 2, तो u बाई v की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2, तो u बाई v की वैल्यू आ गई है 1 बाय रूट 2। ठीक है, तो ये u बाई v की वैल्यू आ गई है। अब अपने को पूछा कब है, मिड पॉइंट पे। तो जब ये मिड पे होगा, तो मिड पे अगर देखें तो उसके पास स्पीड कैसा होगा यार, इसके पास VBG तो ऐसा ही बन रहा है, इसी लाइन पे VBG बन रहा है, और अगर आप देखें तो इस जगह पर VBR ऐसा है
वी आर, और वी आर लीनियरली बढ़ रहा है, इस वजह से u बाई टू होगा, इस जगह पर u बाई टू होगा, और इसका एंगल ही हमें पूछा गया है सवाल में, ये थीटा, तो इसको थीटा मान लेते हैं। और नेट, और इसकी स्पीड तो v ही है, ये तो चेंज हुई नहीं है, तो इस हिसाब से अगर मैं लिखूं तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये v साइन थीटा बना, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसका ये जो u बाई टू का कंपोनेंट है, तो u बाई टू साइन 45 ही बना ये, बिकॉज ये तो इसके साथ ही 45 सही है, तो u बाई टू साइन 45 है, तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, u बाई टू साइन 45 ये इक्वल होना चाहिए v साइन थीटा के। और यहाँ से अगर देखें तो इसे मैं लिख लेता हूँ u बाई टू रूट टू इज इक्वल्स टू, और एक v को भी इधर ले आते हैं, v इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड हमें u बाई वी का वैल्यू पता है 1 बाई रूट टू, तो u बाई वी को हम रिप्लेस कर लेंगे 1 बाई रूट टू, और 1 बाई रूट टू इंटू टू रूट टू विल बी 1 बाई 4, तो इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई 4 है, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 4 है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एंगल जो थीटा की वैल्यू बोल रहा हूँ वो पूछा था साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एन, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस आंसर इज 4, इसका आंसर 4 होना चाहिए। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। चलो एक सवाल दो सवाल और लेते हैं। सो नेक्स्ट, ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं एंड एक इससे देख लेंगे, एंड आफ्टर दैट कि एक दो क्वेश्चन जो हमारे होमवर्क की तरह उसको रख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो आप देख सकते हो, एक बार रीड कर लो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन पे। So using the concept of relative motion, the velocity of river with respect to ground is given by river की speed with respect to ground, velocity of river with respect to ground is given by v naught, width of the river is d and the swimmer swims with respect to water। अच्छा, swimmer की जो speed है with respect to water वो हमेशा perpendicular to the current है with an acceleration of a is equals to 2t। a इज इक्वल्स टू 2t के एक्सेलेरेशन के साथ हमेशा स्विमर की एक्सेलेरेशन बनी हुई है। सो वेयर t इज टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम t ओरिजिन एट t इज इक्वल्स टू 0। तो अपने को क्या क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, दूसरा ड्रिफ्ट, और तीसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द स्विमर। तो एक बार आप उसको ट्राई करें, फिर हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। तो उसकी वेलोसिटी v नॉट गिवन है, विड्थ d गिवन है, एज वेल एज एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर है, और 2t का एक्सेलरेशन है। चलो तो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक रिवर है, इसमें स्विमर टाइम 0 से एक एक्सेलरेशन के साथ शुरू करता है, उसका एक्सेलरेशन है a इज इक्वल्स टू 2t ऊपर की तरफ। ये है ये बनेगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है रिवर इसी डायरेक्शन में बह रहा है वी की स्पीड से, रिवर वी से इस डायरेक्शन में बह रहा है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है ऑफ दी बोट, और एक हमें शायद कुछ और निकालना है, देखेंगे ड्रिफ्ट वगैरह निकालना है शायद। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्विमर with respect to river is 2t, which can be written as d by dt of vsr, this is 2t। तो यहाँ से vsr की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई है, vsr की वैल्यू t स्क्वायर बन गई है। अच्छा, तो vsr की वैल्यू t स्क्वायर, तो इस हिसाब से ये vsr के कारण ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, आप देख सकते हो vsr ऊपर की तरफ है, vr इधर की तरफ है, दोनों के एडिशन से हमारा क्या बन रहा है, vbg, दोनों के एडिशन से vbg बन रहा है, और vsr के कारण ये बस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। तो इस वजह से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि dy by dt is vsr which is t square। सो y की वैल्यू, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसकी जो भी होगी वो मैं लिख सकता हूँ t क्यूब बाई 3। क्या लिख सकता हूँ, t क्यूब बाई 3। दिस इज द वर्टिकल कोऑर्डिनेट
और आप देख सकते हो कि वेलोसिटी 0 से शुरू हुआ है बिकॉज टाइम 0 पे शुरू हुआ है, और उस वक्त इसकी कोऑर्डिनेट भी क्या थी, 0, वर्टिकल हाइट 0 थी। और आप देख सकते हो कि रिवर के कारण ही हॉरिजॉन्टल स्पीड आई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ इसको v0 इंटू टी, बिकॉज रिवर की स्पीड v0 गिवन है, तो किसी भी टाइम पे x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, और हमको पूछा जा रहा है कि ये कब क्रॉस करेगा। तो कब क्रॉस करेगा, जब y की वैल्यू क्या हो जाए, d, जब y की वैल्यू d हो जाए विच इज विड्थ ऑफ द रिवर, तब ये क्रॉस करेगा। तो अगर टाइम ऑफ क्रॉसिंग की बात करें तो वो हो जाना चाहिए 3, इसके बदले d रख देते हैं, इसके बदले d रख देते हैं, तो वो हो जाएगा 3d होल टू द पावर 1/3। सो दिस इज आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट में आपको बोला जा रहा है ड्रिफ्ट। तो इसी टाइम पे ड्रिफ्ट किसने दिया है, रिवर ने दिया है। इसी टाइम पे ड्रिफ्ट रिवर ने दिया है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट होना चाहिए यहाँ पर दैट टाइम मल्टीप्लाइड बाय v0, तो v0 इंटू 3d होल टू द पावर 1/3। सो ये वाला हो गया ड्रिफ्ट। एंड थर्ड इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में x और y को अपने को मैच करना है, तो टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं। टाइम की वैल्यू हो जाएगी x/v0 और इसको रख देते हैं वहाँ पर टाइम के बदले। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू x 1/3 x by v0 whole cube. So this is your equation of trajectory. So this is answer to the part C, this is answer to the part A, and this is answer to the part B. I think आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, जो पुराने लॉजिक सीखे हैं बिल्कुल उसी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, फर्दर एक सवाल और करते हैं, फिर एक दो सवाल जो भी बच रहे हैं, 2-3 सवाल, वो आपको एज अ होमवर्क भी दे देता हूँ मैं, और उसके बाद अगली क्लास में से डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, ऑर्डर में ये है तो इसे ही ले लेते हैं। एक आसान सवाल है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। स्विमर हैज़ टू रीच फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अदर बैंक। द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज दिस। इफ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, द एंगल बिटवीन, क्या बोला जा रहा है, the angle between the two directions of the head of the swimmer for which the drift is same is 90 degree। मतलब दो ऐसे डायरेक्शंस ऑफ स्विमर का, दो ऐसा VBR जिससे कि वो सेम हमारा क्या आ रहा है, सेम ड्रिफ्ट आ जाए, वो 90 डिग्री पर है। एंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज u1 एंड u2। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब एक तरह से VBG है, ये भी VBG है, दोनों केस का VBG अलग अलग है बिकॉज, बट दोनों केस का VBR सेम है बिकॉज VBR आपको वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये दिया हुआ है, तो बोट नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर होना चाहिए, तो हाँ स्विमर होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज दिस, एंड फिर उसके बाद डायरेक्शन हेड ऑफ द स्विमर इज ड्रिफ्ट इज 90 डिग्री एंड करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस। तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर अपन इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे अभी तक कैसे करना है क्वेश्चन को। इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन देखते हैं। ये अपने पास मान लो सर्कल है, इसमें हम VBR जो है हमारा उसको घुमा सकते हैं, जिसकी वेलोसिटी आई थिंक आपको क्वेश्चन में 2√2 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 2√2 दिया हुआ है, तो ठीक है उस हिसाब से अगर देखें तो मुझे एक यहाँ पर ऐसा मान लो, या फिर एक VR बना लेते हैं पहले। तो ये मैंने VR बना लिया और इसके साथ VBR को ऐड कर रहा हूँ, उससे नेट मुझे VBG मिलेगा, और VBG से मुझे सेम ड्रिफ्ट चाहिए। सेम ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि वो नदी को एक ही जगह जाकर काटे, मतलब दोनों का VBG का डायरेक्शन सेम हो, बिकॉज VBG अगर ऐसा एक का है, दूसरे का भी VBG ऐसा है, तो दोनों फाइनली यहाँ पर ही पहुँचेंगे, तो दोनों के लिए ड्रिफ्ट सेम होगा। तो सेम ड्रिफ्ट का मतलब है कि दे विल हैव अ कॉमन VBG एक ही लाइन पर आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, डायरेक्शन वाइज दोनों का VBG सेम होना चाहिए। तो ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। तो अगर इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके दो वेक्टर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, एक मान लो ऐसा
ऐसा मत ड्रॉ करो, दो ड्रिफ्ट सेम करने हैं ना, तो मान लो इन दोनों पे ड्रिफ्ट सेम आ गया, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं, एक ये √2 और ये भी एक 2√2, ये कौन से दो वेक्टर हैं, ये भी VBR है और ये पहले केस का है, और ये भी VBR है और ये आपका VR है और ये VBG है। तो पहले केस का VBG U1 बोला गया है, तो इस लेंथ को मैं U1 बोल रहा हूँ और इस कंप्लीट लेंथ को मैं U2 बोल रहा हूँ। तो इस वाले लेंथ को क्या बोल दिया जाएगा, U2 - U1, और इसी की मैग्नीट्यूड अपने को बतानी है, यही तो बताना है। दिस इज U2 - U1, U2 - U1, ये अपने को बताना है। तो ये अपने को 2√2 पता है, ये भी 2√2 पता है, और इनके बीच में एंगल आपको 90 बोला गया है, दो डायरेक्शन हेड के बीच में एंगल 90 बोला गया है। तो आपको ये वाला लेंथ चाहिए, तो बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, साइन लॉ वगैरह लगा लो। तो साइन 90 बाय U2 - U1 जो कि मुझे चाहिए का मैग्नीट्यूड, और इसको इक्वल लिख सकता हूँ साइन 45 बाई 2√2। तो साइन 45 बाई 2√2 इज 4, ये पूरा टर्म 4 हो गया बिकॉज 1/√2, तो ये पूरा टर्म 4 हो गया। तो U2 - U1 का मॉड अगर देखें तो उसके आंसर है 4। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, देखो बहुत स्मार्ट वे में हमने सॉल्व किया है। ये मेथड अगर आप समझ रहे हैं, ये मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको आगे के लिए चीज़ों को सिखा रहा हूँ। तो अगर आप इसको, इन सारे अप्रोच को अगर समझ रहे हैं अच्छे से, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे चल के। सो इसका आंसर अगर देखें तो U1 - U2 की वैल्यू यहाँ से 4 आनी चाहिए अगर सोल्यूशन की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड अगली क्लास में ये पाथफाइंडर के 1-2 सवाल हैं, ये तो आप खुद करके देख लेना, आसानी किया हुआ है। बिकॉज देखो वो 60 डिग्री वाला जो था उसी का एक पॉइंट है, बिल्कुल सेम सवाल है, बस वेरिएबल्स के साथ दिए हुए हैं, आप कर सकते हो। एंड उसके बाद ये एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके लिए ये 2 सवाल होमवर्क है, अगली क्लास में हम इन्हीं 2 सवाल के साथ शुरू करेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका क्या आंसर वगैरह आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो पे मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।